क्या आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किसको ज़्यादा टाइम दें और किसको ज़्यादा टाइम ना दें, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन कहीं क्लैश ना हो जाए, एक साथ ना हो जाए, हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रो टिप्स कि आप इन दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। यस, ये दोनों अलग अलग हैं, बट इनको बैलेंस करना आप कैसे सीख सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको गारंटी करती हूँ कि काफ़ी सारी टिप्स आपको बताऊंगी, स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस कैसे रखोगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे फोकस करोगे। दोनों को बैलेंस करके रखना है, दोनों में से किसी को भी अप एंड डाउन नहीं करना है और दोनों में आपको फ्लाइंग कलर्स लेकर आने हैं, अच्छा स्कोर करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बता दूं बोर्ड एग्जामिनेशन का। हाँ, आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डिफरेंस क्या है, बट फिर भी मैं एक थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझाना चाहूँगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, क्योंकि वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि अभी आप बेसिक क्लास 12 का एग्जामिनेशन देना चाहते हो और आप सबसे ज़्यादा टेंशन में हो कि इस चीज़ को हम कैसे अच्छा स्कोर करेंगे। आपको मैं बता दूं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप क्लास 11 से ही प्रिपरेशंस कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो क्लास 10 से ही प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर वो अपनी पर्सनल फेवरेट चॉइस लेके अपनी पर्सनल फेवरेट स्ट्रीम में पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 11th क्लास क्यों बोला है, क्योंकि 11th में हमें वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिसका प्रो लेवल क्लास 12th में आपको एज ए रिजल्ट दिखाना होता है। तो आपका 2 साल का पूरा प्रिपरेशन आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में दिखाते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो कोर्स बेस्ड है। यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ने होते हैं, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कवर करना होता है और एक एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्स के क्वेश्चन थ्योरी वाइज पूछे जाते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन से काफ़ी चेंज होता है, डिफर होता है, और यहाँ पे आपका लिमिटेड सिलेबस होता है। अगर आप अपने कोर्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपका काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले से प्रिपेयर कर ली होंगी, बट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट पे बेस होता है और यहाँ पे आपके MCQs क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट टर्म में समझा दिया इन दोनों का डिफरेंस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से पता थी, अब हमें बता दीजिए कि इन दोनों को बैलेंस करना कैसे है, क्योंकि वीडियो आप काफ़ी बड़ी बनाती जा रही है बट समझा कुछ भी नहीं रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन दोनों की सिमिलैरिटी बता दूं कि आप लोग इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। तो बेसिक सा फंडा यही है कि आप इन दोनों का सिलेबस अच्छे से पढ़ो, जो आप 11th क्लास से बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और अपने एंट्रेंस का आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। इसके लिए आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा और उसको एनालाइज करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो काफ़ी ये चीज़ लिमिटेड है, इसका सिलेबस लिमिटेड है, कंपटीशन इसका हाई होता है, ऑल ओवर इंडिया के थ्रू होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जो कंपटीशन है आपकी क्लास में है और पूरी बोर्ड्स में भी तो होता है, बट बेसिक जो है वो आपकी क्लास से रिलेटेड है। आप अपने आप को पहचानते हो कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको इन दोनों से डरना नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका फ्यूचर डिसाइड करता है और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका करियर डिसाइड करता है, आपका गोल डिसाइड करता है और फर्दर आपका फ्यूचर भी इसी से सिक्योर होता है। अब सेकंड चीज़ बात करते हैं कि आप इन दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समय से टाइम मैनेज करते हुए आप इन दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। टाइम मैनेज करने का क्या मतलब है, इसके लिए आपको शेड्यूल बनाना होगा, रूटीन प्रिपेयर करनी होगी। मैं आपको कोई रूटीन प्रिपेयर करके नहीं दे सकती, ये चीज़ आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। आप इतने मैच्योर हो कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस चीज़ को आप कब टाइम दे सकते हो। अगर आप जल्दी उठते हो तो आप सुबह से ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो तो कुछ टाइम ब्रेक लेके आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 1 घंटा या 2 घंटा दे सकते हैं। इतना कोई हार्ड नहीं होने वाला है दोनों एग्जामिनेशन। हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोर्स आपका 11th से प्रिपेयर हो रहा है, तो दोनों एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ये चीज़ अपने अंदर बिलीव कर लो और पॉजिटिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर दो, नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में मत लाओ।
और दूसरों से कंपेयर मत करना कि आपका कितना प्रिपेयर हुआ है, एंट्रेंस के लिए तुमने कहाँ कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी में फिलअप कर लिया। ये सारी चीज़ें अब आने मत दो अपने पास, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपकी वीक पॉइंट हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट बताने वाली हूँ कि आपको अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में चेंज करना है। पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को बोली है कि आपको दोनों का सिलेबस अच्छे से पता होगा, साथ ही साथ दूसरी चीज़ बोली है कि आपको टाइम मैनेज करना होगा। तीसरी चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदलो कि अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई चीज़ें प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसको अब अच्छे से प्रिपेयर करो। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस को अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो इसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दोनों ही आपके करियर से जुड़े हुए हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन की एक खासियत ये है कि अगर आप अच्छा परसेंटेज लेके आ जाते हो तो आपके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आपकी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा निश्चित हो जाते हैं कि आप 3-4 साल तक वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और वहाँ का ब्रांड बन जाएगा। अगर आप BHU से पढ़ के निकलते हो तो आपके CV और ये रेज्यूमे में यही लिखा मेंशन मिलेगा कि आप BHU के स्टूडेंट हो चुके हो। फिर आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना स्कोर किया था। इन केस अगर आप कहीं प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आगे चल के आपका एडमिशन आपके जो स्कोर है, आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट है उसके थ्रू हो जाए, तो आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी इन केस ऑफ योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अपने अंदर ये चीज़ ज़रूर बिल्डअप कर लीजिएगा कि आप दोनों एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो और आपको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो। अपने अंदर डेडिकेशन लेकर आओ, हार्ड वर्क लेकर आओ, टाइम मैनेज करते हुए दोनों को पढ़ो, दोनों के सिलेबस को एनालाइज करो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो कि एंट्रेंस को अगर हम 2 घंटा दे रहे हैं तो वो 2 घंटा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन का दे रहे हैं तो वो आपका 11 से प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि आपका बेस प्रिपेयर्ड ही नहीं है। इस चीज़ में भी आप ध्यान दो कि आप क्लास 11 से इसको प्रिपेयर करते आ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा समय तक आपने इस चीज़ को टाइम दे दिया है। अब आपके पास जो टाइम है वो एंट्रेंस पे भी फोकस करने का है। तो आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर आउट हो गई होगी कि आप दोनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फोकस्ड रहना है, डेडिकेटेड रहना है और बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। MCQ है तो MCQ सॉल्व करिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और देखिए कि कितना सिलेबस आपसे कंप्लीट हो चुका है और उसको बार बार रिवाइज करिए। जितना अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी जाइए कि अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 60% ले आते हो तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। और अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेते हो और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% है तो वो मैटर इतना नहीं करता है इन केस आप प्लेसमेंट में नहीं जाते हो तो। ठीक है, यहाँ से बैलेंस बनाने से आप सीखोगे कि मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं और आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको अब 1 से 2 चीज़, 2 से 3 चीज़ें करने की आदत खुद में देखनी पड़ेगी और इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब बात करते हैं मेरी। जब मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन था तो मैं जस्ट अपना बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर माय ग्रेजुएशन दिया था और मेरे पास बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, बट मैंने उसको भी बहुत अच्छे से डेडिकेटेड वे में कंप्लीट किया और फिर मैं BHU की स्टूडेंट बन पाई। तो अभी आप लोगों के पास मैं यही बोलना चाहूँगी कि डेडिकेटेड रहो। टाइम एक्सटेंड हुआ है तो इस चीज़ को अपना एडवांटेज बना दो। ये मत लेकर आओ कि बहुत टाइम है आराम से पढ़ेंगे। गलती मत करना, गलती बिल्कुल भी मत करना। लास्ट ईयर की बात करें तो कोविड के चलते हुए टाइम बहुत एक्सटेंड हुआ था और बच्चों ने बहुत आराम से सोचा था एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन, एंट्रेंस तो ऐसे ही निकल जाएगा। आपको नहीं पता है कि एंट्रेंस में कितने सारे बच्चे बैठते हैं और कितना टफ कंपटीशन होता है। और बोर्ड एग्जामिनेशन का तो आपने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ भी ली होंगी, है ना। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करिएगा। आप हमारे कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फॉर द प्रिपरेशंस फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। BHN पब्लिक आपको क्लासेस प्रोवाइड करता है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। साइनिंग ऑफ, टाटा।